आज़ाद हिंद फौज यहाँ पर आए थे। 12 फरवरी 1946 को एक उग्र जन विद्रोह फिर भड़क उठा जब आज़ाद हिंद फौज के अब्दुल रशीद को 7 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा दी गई। इस बार भी देश व्यापी विद्रोह से निपटने के लिए सरकार को दमनकारी कार्यवाही करनी पड़ी। महत्व: यह अत्यंत उग्र एवं प्रवृत्ति का पूरी तरह सांप्रदायिकता से परे एवं स्वतः स्फूर्त देशव्यापी जन आंदोलन था, जिसके समकक्ष सरकार को झुकना पड़ा। इसके सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार विरोधी आंदोलन के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। इसमें अंग्रेज सेना में भारतीय सैनिकों की निष्ठा को संदिग्ध बना दिया। वेलेन योजना 1945 लिन थियोगो के स्थान पर आए लॉर्ड वेलेन ने 1943 में वायसराय बनकर भारत आए। मार्च 1945 में अब तक द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ओर था और भारतीय राजनीति अनिश्चितता के दौर से गुजर रही थी। तभी वेलेन ने इंग्लैंड यात्रा की और ब्रिटिश सरकार से परामर्श के बाद भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से एक नवीन हल प्रस्तुत किया, जो वेलेन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। मुख्यतः प्रस्ताव: वेलेन नई योजना के प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। पहला, वायसराय की नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ सेना प्रमुख को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। विदेश विभाग भारतीय सदस्य के साथ में होगा। दूसरा, स्वर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी एवं अन्य वर्ग को संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तीसरा, कार्यकारिणी परिषद का कार्य युद्ध संचालन एवं प्रदर्शन एवं संविधान निर्माण पद्धति का निर्माण करना होगा। चौथा, गवर्नर जनरल की वीटो शक्तियाँ यथावत होगी। पांचवा, युद्धोपरांत भारतीय संविधान का निर्णय स्वयं भारतीय करेंगे। तदेव एवं क्रियान्वयन हेतु शिमला में सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 14 जुलाई से 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 14 जुलाई 1945। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नई कार्यकारिणी के सदस्यों की सर्वसम्मत एवं सूची तैयार करना था। सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी सदस्य जेल से रिहा कर दिए गए। वेलेन के कुल 14 सदस्यों की संख्या प्रस्तावित की, जिसमें से कांग्रेस द्वारा 5, लीग द्वारा एवं 4 वायसराय नियुक्त थे। कांग्रेस ने अपनी ओर से अन्य के अलावा मौलाना आज़ाद का नाम भी प्रस्तावित किया। वेलेन अपने कांटे से खिज़र हयात खान को शामिल करना चाहते थे, किंतु जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि किसी भी मुस्लिम को लीग के अलावा कोई और मनोनीत नहीं कर सकता। लीग की यह भी मांग थी कि कार्यकारिणी में उसे सदस्य किसी निर्णय का विरोध करे तो वह निर्णय 2/3 बहुमत से पारित किया जा सके। लीग की शर्त का यह अर्थ था कांग्रेस का स्वर्ण हिंदू निकाय बन जाना। अंततः कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन का विशेषाधिकार मांगा। वायसराय ने 14 जुलाई को इस सम्मेलन को असफल घोषित दिया। इस तरह जिन्ना की हठ अधैर्यता को वेलेन ने वीटो का दर्जा दे दिया। वेलेन की अध्यक्षता में शामिल सम्मेलन विफल रहा। महत्व: इस जिन्ना के महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसका लाभ उसे आगामी चुनावों में हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि किसी भी समझौते में लीग की सहमति पूर्ण शर्त है। अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की बराबरी का स्थान एवं निर्णय में वरीयता दी गई। नौसैनिकों का विद्रोह 1946। आज़ाद हिंद फौज ने संघर्ष एवं उसके बाद की घटनाओं का ब्रिटिश भारत में सेवारत भारतीय सैनिकों पर भी प्रभाव पड़ा। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी बम्बई के तलवार नामक प्रशिक्षण जहाज के 1100 नाविक नस्लवादी भेदभाव और अखाद्य भोजन के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठ गए।
जहाज पर यूनियन जैक हटाकर कांग्रेस एवं लीग ने कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज लगा दिए। हड़तालियों ने एम.एस. खाना के नेतृत्व में नौसेना केंद्रीय समिति का गठन किया और अपनी मांगें तैयार की। उनकी मांगें निम्नानुसार थी: आज़ाद हिंद फौज के कैदियों, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, भारत व यूरोपीय नागरिकों को बराबर वेतन एवं सभ्य बर्ताव, बेहतर भोजन, हिंद, चीन एवं जावा में भारतीय सैन्य टुकड़ियों की वापसी। अगले दिन अन्य जहाज भी पड़ताल में शामिल हो गए। विरोध प्रदर्शन कैंसल एवं फोर्ट की बैरकों को में भी फैल गया। इन विद्रोहियों को अभूतपूर्व जन समर्थन मिला। पूरा देश विद्रोहियों के साथ 22 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नौसैनिकों का विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों ने सैन्य शक्ति का भरपूर इस्तेमाल किया। एडमिरल गॉनफ्रेड ने बम्बई के बम वर्षक विमान भेजकर नाविकों को समाप्त करने की धमकी दी, परंतु नौ सैनिकों के पीछे नहीं हटे। 23 फरवरी को विद्रोह शांत हुआ। सरदार पटेल एवं जिन्ना के प्रयासों से उन्होंने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वादे एवं साथ ही राजी किया कि उनके साथ अन्य नहीं होने दिया जाए। महत्व: विद्रोहियों ने इसे राष्ट्रीय जीवन की एक ऐतिहासिक घटना कहा। पहली बार ब्रिटिश सेना के एक अंग और सैनिकों में समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तालमेल हुआ। यह विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सेना में राष्ट्रवादी विचार प्रवेश कर चुका है और अब ब्रिटिश सरकार की प्रति उनकी राजभक्ति संदिग्ध है। अन्य: जिन्ना एवं पटेल दोनों नेता सेना में आनुवंशिकता की उपयुक्त नहीं मानते थे। सरदार पटेल का मानना था कि सेना का अनुशासन नहीं छोड़ा जा सकता। स्वतंत्र भारत में ही हमें सेना की आवश्यकता होगी। साथ ही वे यह जानते थे कि विद्रोह का दमन करने में ब्रिटिश शासन कितनी सक्षम है। विद्रोह की बागडोर कम्युनिस्टों के हाथ में जाने का भय भी उन्हें था। गांधी जी ने नौसैनिकों की हड़ताल की निंदा की। नेहरू ने सेना एवं जनता के बीच की लोहे की दीवार तोड़ने के लिए इस हड़ताल की प्रशंसा की। इस समय वायुसेना एवं जबलपुर के इंडियन सिग्नल कोर में हड़ताल हुई एवं बिहार एवं दिल्ली पुलिस ने भी हड़ताल किया।